श्री कृष्णा बंधुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगमाया मंदिर बड़वानी पे। मैं स्वस्तिक शर्मा आज सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही कथा कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। गणपति महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, मैया की जय, जय जय। चलो रख दो घंटी। अब उल्टा हाथ से चम्मच में पानी लो, सीधा हाथ में पानी लो। हाँ। हरि ओम केशवाय नमः स्वाहा बोले ना पी जाऊँ। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः। अब हाथ धो लीजिए हल्का सा पानी से। हस्त प्रक्षाल्यम ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। अब उल्टा हाथ में पानी लो, जरा 2-3 चम्मच ले लो। अलग से उनका भी दो। हाँ। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामः गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरं शुचि। असुवर्ण डाल दो अपना ऊपर, ठीक हो। अब ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातु। ये सततं नमः नमः पक्षते भद्राय नियता प्रणताय स्मताम्। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सहस्रितां नमस्तत्से 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सहस्रितां नमस्तत्से 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 नमो नमः। अब नीचे ज़मीन पर पृथ्वी पूजा करनी है नी। पहला कंकु चाल लगाओ जो, फिर अब एक फूल लिखा ओका में अबीर गुलाब सिंदूर लिखा ना रखी दे जो है नी। पहले पानी का छींटा मारो, नहीं ज़मीन पर नीचे। ओम पृथ्वी त्वया धता लोकात् तं विष्णुनां धता त्वं च मां धारय देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब लगेगा ना, डाल दो। कपड़ा होगा नहीं हाथ पोछने के लिए। हाँ, डाल दो सब। मकर लगाओ मकर। हरि ओम नमो गो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्भूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चावल खाओ ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कलश पर छींटा मारो फूल से, एक फूल लो, अब पानी छींटा मारो कलश पर। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरः। अब एक फूल में यो सब थोड़ा थोड़ा लगेगा ना, चढ़ाई दो कंकु चावल हो फूल को असो करके लगा सिंदूर। ऋग्वेदोत्तर यजुर्वेद सामवेदो हातवर्ण अंगेश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। ओम पुष्पम कलशस्थापनं समर्पयामि। हाँ अबे फूल में वादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भविद्यतो विष्णुनां स्वयं तत्त्वत्ये सर्वार्थिनत्थै देवा सर्वे त्वयि स्थिता। नटराज राज नमो नमः शतसृष्टिताण्डवरजयितां नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः। अब वापस इनका स्थापित कर दो। हाँ कपड़ा पहने दो उनको। आगात श्रयु श्रेयान् भवति जायमानः तधिरान् सह कवयो नयन्ते स्वान्ध्यो साध्यो मनसा देवयन्तः शीतवास्तोस्तन्त्राण लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं मतः शान्ति प्रयच्छ मे। ओम वस्त्रं समर्पयामि। अब थोड़ा सो पानी चढ़ाओ। वस्तान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरुमाथा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपं स्वभयस्व विभावसो। सुगंधिनी तु माल्यात्तदेनि वे प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब भगवान का चंदन लगाओ। ओम त्वां गंधर्वा अखंस्तवामिन्द्रस्त्वा बृहस्पति त्वाममोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमामुदच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यगन्धाय सुमनोहरं विलेपनं सुरेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम उर्वस्व चंदनानुलेपनम समर्पयामि। अब चावल। ओम अक्षनमिदन्तं हाव्यप्रियाधुषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रानविष्टयामति योजानि वन्दते हरि। गणेश जी का चढ़ाई दो। ओम कांडांतकारी प्रहोहन्ति पुरुष पुरुषपस्परि एवानो दुर्वेद प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च। चढ़ाई दी। अब सिंदूर। जो चंदन है वो सिंदूर ओम सिंदूरी प्राध्वन्ये सुघनाशोभात प्रतिमेय पयन्ति यद्य घृतस्य धारा रुषो न वाजि काष्ठा भिन्नर्धुर्मदि पिन्मावनः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिन्दूरं समर्पयामि।
आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो? हमको लगवा जो अच्छे से लगवा ये लोग करो हमसे अब एक लोग जो पूजा पाठ करें पहले छींटा मारो भगवान का पानी का। हाँ, अब सब थोड़ा थोड़ा ही ना फूल लेकर चढ़ाई दे जो। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वन्तिम नाना परिमलम द्रव्यम ग्रहण परमेश्वर। ओम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। आने से एकदम पूरा कंकु भगवान का माथा लगाओ तो ऊपर लगाओ थोड़ा मत लगाओ ये बढ़िया चावल से दो बड़ा आओ ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आओ आई जाओ जगह पर बच्चा। अब नवग्रह और 16 माता की पूजा। छीटा मारो नवग्रह वही देवता के ऊपर। ऊपर जरा हाथ जोड़े नहीं देखो नंबर जरा हाथ जो नहीं देखो माता हाथ जोड़े जरा हाथ जो पंडित जी दो पंडित जी लंबोदराय सकलाय जगन्विताय नागननाय सब समान लाइक चढ़ रहे थे फूल। नागरनाय श्रुति यज्ञ विभुस्ताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब चढ़ेगा असो 16 मातिका का भी। सावित्री विजया जया देवसेना स्वाधा स्वाहा मातरो लोकमातरः नृति प्रतिष्ठता तुस्मिरात्मनः कुलदेवता गणेशान्धिका ह्योत्या वृद्धो पूजा षोडशः। पान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय नर्मदा मैया की जय। घंटे बजा भैया। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराजज्ञो प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मण द्वितीय परादे स्वीतवेर श्रीश्वेतवाराकल्पे सप्तवेवस्त्वमन्वन्तरे अष्टाङ्गविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आयोकवे तासां देशान्तर्गते निमाड़ क्षेत्रे विक्रम शक्ते सत्य शब्दानां मध्ये अमुक विक्रमानां संवत्सरे अमुक कायने अमुक ऋतो महामंगल प्रदोत्तमौसमे अमुक श्रावण मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथो द्वितीया तिथो अमुक वासरे मंगलवार वासरे अमुक नक्षत्रे एवं ग्रहण विषय विशिष्टायां सुपंडितयो अमुक गोत्र कहिए का गोत्र अमुको हम सप्तनिका ममात्मन श्रुति स्मरणी पूर्णोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल शरणाक्षतम सकले स्थिति महान सिद्ध्यर्थम काया कवाचिना मनसा सकल दुरितो पर्शनार्थम तथा आयुग्य वैश्वर्य वर्वितम विशेषतः भगवत प्रियर्थम श्री सत्यनारायणस्य पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। लाओ देखो
की जय। गो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीसूतवाच एकदा नेमिष्यारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रबुध्य मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। श्री सूत जी ने कहा, एक समय नेमिष्यारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, जिसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूपों से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अनंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गणों से संपन्न, स्थावर जगतमात्मकम निखिल स्वपृष्टि पंचक के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुन के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताए। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण दुख शोक आदि समन करने वाला, धन ध्यान की वृद्धि, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायं काल सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवा या मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्य नारायण व्रत कथाएं पहला अध्याय समाप्तम। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूतवाच। श्री शिव जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत
कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर, तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाला है। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत विधान को भी ब्राह्मण से उनका यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसी दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने फिर पूछा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम सब वह सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार उसने चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसी दिन उसने लकड़ी का दुगना तिगना चौगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केलों का फल, सकरा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्त। जय सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। द्वितीय अध्याय श्री सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु वाणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर
नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्म चरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित से सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए गए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़िया करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्टिचित हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का बहुत उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र समीप स्थित रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां साधु वणिक था। वहां राजा को धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दंडता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ जाकर उसने सत्यनारायण के भक्त श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बातों को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने का उद्यत हुई और प्रसन्न में उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामात के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा
उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल में दोनों वाणिक को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य एवं धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधु मुक्त लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंध से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वाणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्र को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों प्राधारवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दोगुना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों ने महावेश्यों ने अपनी घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय समाप्तम। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री चतुर्थ अध्याय श्री सूत। जय बोल श्री आई माता की जय। जय जय। श्री सूतवाच, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्या की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या हो रहा है? अब प्रेरणा पूर्वक हंसते हुए कहा, टंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र से समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य पड़ा और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्या करते हो? दंडी ने साफ दे दिया। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चले भाई मन की इच्छा पूर्ण हुई। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप में अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर अंश रूप से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आप माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंध से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह भी
इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप में धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कथा कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने और से चिरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोगों को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमोऽध्यायः समाप्त। जय सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, आई माता की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, बोल सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरता। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित से हासन अद्भुत छविराजे, प्रभु अद्भुत छविरा यद करत निराजन, नारत करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगटमये कलिकारण, द्विज को दर्शनियो, प्रभु द्विज को दर्शनियो, बूढ़ो
ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मील खटारो जिन पर कृपा करे प्रभु जिन पर कृपा करे चंद्र चूड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा जिनके विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी ओ प्रभु श्रद्धा तज दीनी सो फल माग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो प्रभु छिन्न छिन्न रूप धरो धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे प्रभु वन में भक्ति करे मन वांछित फल पानो मन वांछित फल पानो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु जो कोई नर गावे तन हरो हर स्वामी मनवांचित लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरता ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गं समर्पयामि विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायस्तनो हरि। एक जन पकड़ लो आरती पहले ये लगा आरती पहले पंडित जी कर दो ये बोलो सत्यनारायण भगवान लो तुम आरती लो और मुकुटवंशी लो आरती लो वाले की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय नर्मदा मैया की जय। फूल ले लो पचड़ा पचड़ा फूल बांटो सबसे तोड़ दो माला आपका काम नहीं है। मंत्रपुष्पांजलिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्द्यानगर्भं वन्दे विष्णु भवभयहरणं
सर्वलोकैकनाथं हरेन् वाचा मनसे निवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रकटे स्वभावा करोमि यज्ञालं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सुगन्धवर्ले च शतपत्रजाति स्वर्णचम्पा मुकुलान् भवानि ग्रहाणि पुष्पाणि मया हर्दाणि प्रभो हरिश्री तुलसीदलानि नानासुगन्धपुष्पाणि यथोकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरी कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मैया की जय, वाले की जय, माता की जय, अखंड ज्योत की जय, भगवान साहब जी महाराज की जय, माता की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर नर्मदे हर मातरंगे हर जटाशंकरे हर नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण बंधुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगमाया मंदिर बड़वानी पे। मैं स्वस्तिक शर्मा आज सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही कथा कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।